दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल्पना कीजिए, राज्य में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, लेकिन फिर भी आपको इंसाफ के लिए आधी रात को अपनी ही पुलिस के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठना पड़े, तो क्या आपकी मजबूरी हो सकती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कुछ ऐसा हुआ ही कि जहां योगी सरकार के गद्दावर मंत्री दिनेश प्रताप को आधी रात को सड़क पर उतरना पड़ा। वजह पुलिस की गुंडागर्दी और एक कार्यकर्ता की पिटाई। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या तुम्हारी इनको बताइए ना, क्या बता रहे हैं कि अगर मान लो एक समय पहले इनको पकड़ के फिर छोड़ा गया तो बार फिर आपको गिरफ्तार करने आप फोन करके पूछ लीजिए मुझे नहीं मजिस्ट्रेट का तो बाद में इंक्वायरी तो होती रहेगी ना। आप अगर आपको क्या लगता है लाइन हाजिर करने में क्या दिक्कत आ रहा है? दोस्तों मामला रायबरेली के सलोन इलाके का है। आरोप है कि बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य को सलोन पुलिस ने रात के 12 बजे उनके घर से घसीटते हुए थाने ले गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ विनोद मौर्य को थप्पड़ मारे बल्कि में उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी। यहां तक कि उन्हें थाने ले जाकर कंबल कुटाई तक कर दी गई। कंबल कुटाई समझते ना आप लोग? खैर दोस्तों, अब सवाल यह है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। पुलिस के मुताबिक विनोद मौर्य गोकशी से जुड़े एक मामले में गवाह थे और कई बार बुलाने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिला संयोजक विनोद मौर्य नाम है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये कल एक एनपीडब्ल्यू था मेरा, उसमें गौकशी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया, इस कारण से मेरा एनपीडब्ल्यू हुआ। और एनपीडब्ल्यू में रात 12:30 बजे ये पुलिस, ये क्या नाम है, करहिया चौकी पूरी और सलवन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाजा पीटे। दरवाजा खोलने के बाद मुझे मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उससे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। सुबह फिर कोतवाल साहब गाली देते हुए बोले कि क्यों हिंदू ज्यादा नेता बने हो, ज्यादा नेता बन रहे हो, हिंदू हर जिहाद गौकशी के मामले में आ जाते हो। और दोस्तों जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। पुलिस इसी आदेश की तामील करने पहुंची थी, लेकिन विवाद तब बढ़ा जब नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में मारपीट करने के आरोप लगे। जैसी खबर फैली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। मामला तब और गर्मा गया जब यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह खुद आधी रात को धरना स्थल पर पहुंच गए। मंत्री जी ने साफ कह दिया कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और पुलिस का यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगोपाल त्रिपाठी, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत। क्या कर रहे हैं, क्या है धरना आपका हो रहा है? ये धरना रायबरेली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सलोन कोतवाली है और सलोन कोतवाल राघवन ने बीते दिनों एक एनबीडब्ल्यू, गवाही का एनबीडब्ल्यू, कोई क्रिमिनल एनबीडब्ल्यू नहीं था, गवाही देनी थी। और उस एनबीडब्ल्यू के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक अपने विनोद मौर्य जी को गिरफ्तार किया। और न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पुलिस के सिपाहियों के बीच बैठा करके पूरे सलोन नगर में घुमाया गया और चौकी करहिया में ले जा करके उनको प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद जो प्रभारी अधिकारी हैं वहां सलोन कोतवाली के, उन्होंने भी पुलिसिंग का बहुत पुराना अंग्रेजी जमाने में प्रचलित तरीका कि कंबल डाल करके हमारे कार्यकर्ता की पिटाई की गई और उस समय कैमरे और लाइट्स ये बंद करा करके। तो ऐसा कौन सा हार्डकोर क्रिमिनल थे हमारे कार्यकर्ता जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया? मंत्री साहब ने सीधे तौर पर कोतवाल को लाइन हाजिर करने की मांग रख दी है। सियासी पारा तब और चढ़ गया जब अगले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक, बागी विधायक मनोज पांडे भी इस धरने में शामिल हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे पुलिस की मानसिकता का प्रमाण बताया। प्रशासन ने दबाव देखते हुए पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 3 सिपाहियों को हटा दिया गया है फिलहाल, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी सलोन कोतवाल के
सस्पेंशन की मांग पर अड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे दिनेश सिंह ने 2018 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो 2019 में सोनिया गांधी और 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन रायबरेली में उनका दबदबा आज भी कायम है। फिलहाल मामला शांत नहीं हुआ है। एक तरफ पुलिस अपनी ड्यूटी की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ही अपनी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि क्या पुलिस ने मर्यादा लांघी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है? आपको क्या लगता है, क्या मंत्री जी का अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पे बैठना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।